आप सभी को बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद है, मेरा बहुत सारा प्रेम है। प्रतिवर्ष बाबा आप लोगों के साथ संयोग बनाते हैं और मैं भी आपके साथ बैठ करके आत्मीयता का अनुभव करते हैं। जीवन प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। हर सांस में ये बदल जाता है। बदलाव ही जीवन का वास्तविक सत्य है। कभी यही शरीर माँ के पेट में एक कफ के रूप में पड़ा हुआ और वही सिमट करके एक मांस का टुकड़ा बना और वो मांस का टुकड़ा थोड़े महीनों में उसमें से हाथ निकले, पाँव निकले, आँख, कान, नाक, मुंह, इस प्रकार से एक मानव की पूर्ण आकृति तैयार हो गई। अब वह आकृति 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा, जहाँ की ना कोई फैन चलता है, ना कोई एयर कंडीशन है, ना कोई किचन फूड है वहां पे। फिर भी इतने मस्ती में वो बढ़ता रहा। उसके बाद जब शरीर से बाहर आया, निरंतर बढ़ ही रहा है। शरीर का बढ़ाव एक दिन रुक गया। बोला अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता हूँ, अब तुम्हें अकेले सफर करना है। जिस दिन यह जीव शरीर का बढ़ाव कम हुआ, उस दिन से ये ढलने की तरफ चल देता है। इसकी आंतरिक साहस खत्म हो जाती है और शरीर के अंग प्रत्यंग सुस्त पड़ने लगते हैं। वही बाल जो काले थे सफेद होने लगते हैं। वही दांत जो मजबूत से मजबूत दाने को चबाने के लिए कितना बेचैन रहता था, अब रोटी भी बहुत मुश्किल से चबती है। इस प्रकार से शरीर और इंद्रियां, ये सब शरीर से ही इंद्रियां हैं। शरीर हमारा विकास तो करता है, उसी के साथ हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रियां, जननेंद्रियां, ये सभी विकास करते हैं। इन सभी के विकास के साथ जो हमारा मुख्य विकास है, वो नहीं होने के कारण इस शरीर को दुख उठाना पड़ता है। अगर वो हो जाए तो शरीर के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारे जो अंतःकरण है, जिसको हम जीव कहते हैं, इसको सेंस भी कहा गया अंग्रेजी में, ये सभी पुष्ट रहते हैं। पुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि वो यथार्थ को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। मनुष्य भ्रम में क्यों रहता है? क्योंकि वो असत्य को जानता है, सत्य को जानता ही नहीं है, इसीलिए वो भ्रम में रहता है। और भ्रम जो है मनुष्य को हमेशा
अंधेरे में रखता है, और अंधेरा हमेशा भय देने वाला होता है। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अंधेरे में भयभीत ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भूत का, प्रेत का, जीव का, जंतु का, वो अंधेरे में यही भय रहता है कहीं चोट ना लग जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए, तो भय ही रहता है। और उसी अंधेरे का नाम अज्ञान भी दिया गया है। हमारे गुरुदेव ने कहा, बच्चे, शरीर का विकास जब रुक जाता है तो मनुष्य के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसे बार बार आत्मा की तरफ खींचती है, सत्य के तरफ खींचती है, ज्ञान की तरफ खींचती है, वैराग्य की तरफ खींचती है। और ये उम्र का जो एक पड़ाव है, ऐसा पड़ाव होता है कि मनुष्य अपने माता पिता सगे संबंधियों को शमशान में छोड़ छोड़ के आना शुरू कर देता है। ऐसी अवस्था में उसे ये सब चीजें बार बार होती रहती हैं, ज्ञान, वैराग्य, सत्य, असत्य, इनका निर्णय उसे बार बार देखना पड़ता है। और इसी देखने के साथ उसे बहुत सुंदर अवसर मिलता है कि वो अपने अंदर झांकना शुरू करे। और अगर उसके जीवन में गुरु हो, जो ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, वैराग्य मार्गी हो, नाम मार्गी हो, तो उनका साथ मिलके उसका जीवन जैसे सोने में सुहागा होता है, ऐसे बन जाता है। अर्थात हमें चाहिए कि ऐसा पड़ाव आने से अपने अंदर परिवर्तन करना। वो परिवर्तन क्या है? भगवान शिव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं। माता पार्वती जी ने पूछा, हे जगदीश्वर, परम तीर्थ क्या है? परम तीर्थ क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इदं तीर्थम मिदं तीर्थम भरमन्ति मूढ़मानवः आत्म तीर्थम न जानामि व्यर्थो जायते जीवनम। हे देवी, यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, ये देवी है, ये देवता है, ऐसे करके मनुष्य इस काल को, जो ठहराव का काल है, उस काल को इधर उधर में व्यस्त करके निकाल देता है। आत्म तीर्थम न जानामि, और वो आत्म तीर्थ को जानने की चेष्टा भी नहीं करता और जानता भी नहीं है। उसे चाहिए आत्म तीर्थम न जानामि, व्यर्थ ही उसका जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। फिर माता जी ने पूछा, हे स्वामी, यह आत्म तीर्थ क्या है? इसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह आत्म तीर्थ स्वयं में अनुभव किया जाता है। जब मनुष्य को, जब हम किसी को शमशान में छोड़ के आते हैं, उस समय हमारे अंदर एक वैराग्य होता है। वो वैराग्य थोड़े समय के लिए होता है, और उस
थोड़े समय जो सो भले आधा घंटा का हो, 1 घंटा का हो, 10 मिनट का हो, अगर उसको थोड़े समय के लिए, वो थोड़े समय के लिए आया, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, थोड़े समय के लिए आया, आप क्या करते हैं? उसको चाय पानी में उलझा करके लंबा कर देते हैं उसके समय को। ऐसे ही जब जीवन में कोई अच्छा समय आवे, थोड़े समय के लिए उसको पकड़ के बैठ जाए, थोड़े देर के लिए उसके साथ समय व्यतीत करें, परिचय में आ जाए, तो वो आपकी ज्ञान वृद्धि हो जाती है, आप ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। मनुष्य को किसी के साथ बिछड़ने का कष्ट होता है, उससे 10,000 गुना शरीर और आत्मा को बिछड़ने का दुख होता है। किसी से बिछड़ने का दुख होता है ना, कितना बिलख के रोता है कि उससे 10,000 गुना बिछड़ने का दुख अपने शरीर और आत्मा का होता है। लेकिन उस समय यह जीव किसी से कहने के लायक नहीं रहता, ना उसको कोई समझा सकता है। वह इस अवस्था में होता है, एक तरफ तो उसके कर्मों का लेखा जोखा खड़ा है, दूसरे तरफ उसके अपने बनाए हुए दुनिया की रहती है चिंता कि मैंने ये किया, अब क्या होगा, कौन देखेगा, कैसे होगा, इसको ये नहीं बोला, उसको वो नहीं बोला, ऐसे सोचते सोचते शून्य अवस्था में चला जाता। तो ऐसी अवस्था क्यों आती है? भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती हैं, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, देवी यह अवस्था जीव को अभ्यास नहीं करने से आता है। जब भी मनुष्य को समय मिले तो उसे आत्मा अभ्यास करना चाहिए। उस आत्मा अभ्यास में भगवान शंकर कहते हैं कि नित्य, बाबा हमें बताइए ये बात, बच्चा जीव को चाहिए कि नित्य सोने से पहले थोड़ी देर बैठ करके स्वयं को देखना चाहिए। स्वयं को देखना अर्थात सत्य को देखना। अगर आपने स्वयं को देखना शुरू कर दिया, आप समझ लीजिए आप सत्य के साथ में हैं। जब भी मनुष्य स्वयं को देखता है तो सत्य को देखता है। क्यों? अगर उसने गलती किया है तो जज वही होता है, उसी समय वो निर्णय करता है कि ये गलत है। सही किया है तो जज वो है, उसी समय वो निर्णय करता है कि ये सही है, और सही ही उसको अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को देखना प्रारंभ करे। स्वयं को देखते 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 अभ्यास करने से वो स्वयंभू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वयंभू। फिर से बोलिएगा, स्वयंभू किसको कहते हैं? बाबा भोलेनाथ। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जो निरंतर नित्य स्वयं को देखने लगता है वो मेरे समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह
नहीं है, और इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, नियम की आवश्यकता है। नियम से देखना है। आपने बैजनाथ की कथा तो सुनी होगी, नियम से जाके डंडा मारता था, सुने हैं ना? स्वयंभू हो गए, स्वयंभू हो गए, प्रगट हो गए। तो नियम पूर्वक रोज नियम बनाना। सोने से पहले आपको अपने आप को देखना ही देखना है। ये नियम बना लीजिए। अपने आप को बंद करके बैठ गए, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, मेरी अवस्था क्या है। तीन चीज, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, अवस्था क्या है। कौन हूँ 3 बार बोलो और चुप हो जाओ। तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाएगी कि तुम कौन हो सकता है कुछ दिन तक आती रहेगी कि तुम्हारा नाम जो हो वही आंसर में आए, लेकिन नित्य अभ्यास करने से वास्तविक आंसर आना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं ना? हो सकता है प्रारंभ में जो आपका नाम हो उत्तर में वही आए, मैं कौन हूँ, तो आपका जो नाम है हो सकता है वो आए। लेकिन अगर आपने निरंतर में कर लिया तो आपका नाम फिर वहीं विलीन हो जाएगा और अंदर से कुछ और आवाज है। मैं अपना अपना अलग अलग हो सकता है, जो हमारा अनुभव है मैं बता रहा हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप ईश्वर का अंश आत्मा हूँ। समझ गए ना? ऐसा आ सकता है, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार है। उसके बाद जब उसका उत्तर मिल जाए तब वहां पे प्रश्न करना है, मेरी अवस्था क्या है, किस अवस्था में है। अगर मेरा नाम आया, जैसे मेरा नाम आ गया देवदास शुरू में है, तो मैं स्वयं से पूछता हूँ कि मेरी अवस्था क्या है। तो उत्तर आइए, अगर देवदास है तो संसार में है, शरीर में है, शरीर का नाम है। उसकी अवस्था क्या है? शरीर की एक ही अवस्था होती है, शरीरम चानम छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम। ये शरीर है, व्याधियों का घर है। अगर शरीर की अवस्था है तो व्याधि हो तुम, और जैसे ही वो अवस्था आत्मा में चली जाती है तो तुम्हारी अवस्था क्या हो जाएगी? अचिंत हो, अव्यक्त हो, आदि हो, अनादि हो। समझ गए ना? परिस्थिति क्या है? तो तीसरा आता है परिस्थिति। मेरा परिस्थिति क्या है? अब यहाँ पे होता है कि मैं संसार में रह रहा हूँ। कहाँ रह रहा हूँ? संसार में। मैं अनेक प्रकार के संबंधों से बंधा हुआ हूँ। ये मेरी परिस्थिति है। अगर मुझे पता होगा कि मेरी ये परिस्थिति है तो मैं खोलने का प्रयास भी करूंगा। अगर पता ही नहीं है तो खोलना तो दूर है और बनते ही जाएगा जीव। तो जब परिस्थिति की अवस्था पता चल जाएगा तब अपने आप खोलना नहीं है, अपने आप को खुलना भी शुरू हो जाएगा। यही इस अभ्यास का लाभ है
कि खुलना नहीं है, अपने आप खुलना शुरू हो जाए। जब अपनी परिस्थिति पता चल जाएगा, रोज उस परिस्थिति को देखोगे, थोड़े दिन में अपने आप छोड़ना शुरू कर देगा। संबंध रहेंगे परंतु और मधुर हो जाएंगे। संबंध रहेंगे, बंधन रहेगा, मोह रहित हो जाएगा, अज्ञान रहित हो जाएगा, एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उसमें पवित्रता उत्पन्न हो जाएगी, उज्ज्वलता उत्पन्न हो जाएगी, स्नेह और भी बढ़ जाएगा। लेकिन उस स्नेह निर्मलता के साथ होगा। और जो स्नेह भी हो, प्रेम भी हो और अज्ञानता के साथ हो, तो वो हमेशा मनुष्य को दुखी देने वाला होता है। जैसे अभी मैं ऊपर बैठा था, सभी लोगों ने प्रार्थना किया मेरे से कुछ नहीं, लेकिन उनकी स्टाइल देख, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना। ये क्या है? ये बंधन है, बहुत भयंकर बंधन है, बहुत भयंकर बंधन है। उसी को अगर थोड़ा ज्ञान हो जाए तो जीव कहता है कि भगवान का दिया हुआ एक मेरा बच्चा है, मार्ग ऐसे है, इस अवस्था उसकी, उसके ऊपर कृपा कर, खत्म हो। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसे पता है कि वो भगवान का है। संबंध और भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन वहां पे फिर अपना नहीं रह जाता, कुछ किसका हो जाता है? भगवान का, आत्मा का। तो इससे जीव परम सुख को प्राप्त करता है। और यही सुख जब मृत्यु समय आता है तो वो ये अभ्यास के द्वारा उस क्लेश को नहीं प्राप्त होता, उस दुख को प्राप्त नहीं होता, उल्टा वो सुख को प्राप्त होता है। बुझते वाली तो जब उस सुख को प्राप्त होता है तो ये जीव सहज अपने शरीर से निकल करके चला जाता है। अब जैसे कोई आदमी शहर में आ जाए नया, उसको 2-4 दिन लगता है घर से निकल के 10 किलो 5 किलोमीटर जाए और इनविट क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में वो लगा के चलता है लोकेशन, रास्ता भूल ना जाए। और जो यहाँ है उसको कोई जरूरत ही नहीं। तो ठीक वही अवस्था होता है जब हम अनुभव में ले लेते हैं सब चीजें, तो हम शरीर से निकल के आराम से चले जाते, भटकाव में नहीं जाते। नहीं तो मनुष्य का स्वभाव है भटकना। कई बार क्या अधिकतर ऐसा होता है कि आदमी को रास्ता पता है फिर भी कंफर्म करना चाहता है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है, क्यों है ऐसा? अविश्वास के कारण। और यही अविश्वास उसको अंतिम समय में धोखा दे देता है। कई बार वो ईश्वर में जाने की चेष्टा किया, जा रहा है, फिर सोचेगा नहीं नहीं शायद ये ठीक नहीं है, दूसरा मार्ग ले लेगा। जो साधक होते हैं, जिन्होंने आत्मा का थोड़ा भी अनुभव कर ले, ज्यादा अनुभव करने की जरूरत नहीं है, नित्य उसको अनुभव में रखे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, मेरी अवस्था स्थिति ये है। ये 3 चीजों को जैसे हम नित्य किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं, अपना नाम, सरनाम, माता पिता का नाम लगा रहता है, यही रहता है ना।
यहाँ सिग्नेचर करना है, आपके किसके पिताजी का नाम क्या है, ये माता जी का नाम है, वेरिफिकेशन। इतना तो याद रखना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही ये जो साधना है, आपको इतना याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो अगर आप शरीर से निकल करके वहां पहुंच भी गए, थोड़ा करीब भी चले गए, तो आप वापस आ जाएंगे भ्रम में या भटक जाएंगे। समझ रहे हैं ना? भटक जाएंगे, परिश्रम सारा व्यर्थ हो जाएगा। अगर आदमी अब किसी ऑफिस में चला जाए, वोट देने चले जाइए, वोटर आईडी नहीं ले जाइए, नहीं देने देगा, बोलेगा घर जाओ। समझ रहे हैं ना? वैसे ही वहां पहुंच करके भी वापस भेज देगा, जाओ 84 लाख चीजें करो। समझ रहे हैं ना? जाओ दोबारा कुत्ता बिल्ली भैंस गधा, फिर जाकर के मनुष्य बनो। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए 3 चीजें याद रखनी है, आप रोज इसका अभ्यास करना है। चाहे 1 मिनट के लिए करो, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन करो। और करत करत अभ्यास के मारे जड़ मत होत सुजान। सुना है ना? आगे का क्या है? आप लोग सुने हैं सभी? नहीं सुने? करत करत अभ्यास के मारे जड़ मत होत सुजान। किसने कहा है ये? कबीरदास जी। अरे करत करत अभ्यास के मारे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कबीरदास जी मगह में गए थे उस समय, मगह जहां मुक्ति नहीं मिलती मरने के बाद। प्यास लगा था उन्हें, कुएं पे चले गए, कुएं पे पानी भर रहे थे, तो रस्सी जो है ना पत्थर में इतना इतना गड्ढा बना दिया। देखे हैं कभी कुएं पे गड्ढा बन जाती है पत्थर के अंदर, और जो गड्ढा बनाता है कोई लोहे का बना नहीं है, घास फूस का रस्सी होता है। लेकिन निरंतर चलने से लोहे को और पत्थर में भी निशान बना देता है, कट बना देता है। तो उन्होंने तुरंत अपने चेले को बोला, लिख। बोला क्या? करत करत अभ्यास के मारे जड़ मत होत सुजान। अर्थात नित्य अभ्यास करने से जड़ जो पत्थर है, ये इसमें भी जान आ जाती है। सुजान, इसमें भी जान आ जाती है, इसका भी स्वरूप बदल जाता है। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। रस्सी में कोई क्षमता नहीं है कि वो पत्थर को निशान डाल दे, लेकिन निरंतर अभ्यास होने से पत्थर में, इतने कठोर पत्थर में छेद कर देता है। तो अभ्यास करने से आप पत्थर से तो कोमल ही हैं। समझ रहे हैं ना? छाप पड़ जाएगी आपके ऊपर, एक निशान बन जाएगी, और वो निशान आपको आपकी पहचान पत्र के रूप में है, पहचान के रूप में। जब आप शरीर छोड़ते हैं उस समय सबसे ज्यादा क्या आपके साथ रहता है, आपको पता है? जब आप सुसुप्त अवस्था में जाते हैं, चेतना से अचेतन में जाते हैं, वो, और अचेतन से जब चेतन होते हैं वो,
ये दोनों चीज आपके बहुत करीब होते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि जब शरीर छूटता है तो मनुष्य कभी तो चेतन में होता है, कभी अचेत होने लगता है। देखे हैं ना, लोग फोन करते हैं, गुरुजी पिताजी को कभी होश आ रहा है, कभी बड़बड़ा रहा है, कभी चुप हो जाते हैं। समझते हैं ना? वो मृत्यु अवस्था में वही अवस्था प्राप्त होता है, चेतन और अचेतन। और यहाँ जो साधना कर रहे हैं आप, चेतन से अचेतन में जा रहे हैं तब कर रहे हैं, और अचेतन से चेतन में जा रहे हैं तो कर रहे हैं। तो दोनों की बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है। तो जैसे ही वो चेतन में जाएगा, तुरंत उसको मेमोरी में आ जाएगा, मैं कौन हूँ, मेरी अवस्था क्या है। जैसे ही उसको पता चलेगा मैं आत्मा हूँ, दिव्य प्रकाश, मेरी अवस्था क्या है, मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, एकदम सारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मृत्यु अर्थात सत्य, अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार से छोटी छोटी अभ्यास बड़े बड़े कार्य को कर देते हैं। तो आप लोग बस इतना ही अभ्यास रखिए, इतना ही करिए। ज्यादा करने में फिर उलझन महसूस होता है, और ये सहज है, बैठ पे ही करना है जी, और रोज करना है। सुबह उठ के भी करें। सुबह में तो आप एक सुसुप्त अवस्था में जा रहे हैं आप, तो आपको अवस्था भी तो दिखाना है ना। अब सुसुप्त अवस्था में जा रहे हैं तो आपकी अवस्था सुसुप्त हो रही है, अब जागृत हो रही है सुबह में। अवस्था बताना है ना इसमें, परिस्थिति और अवस्था। तो यही तीनों चीजें मृत्यु के समय एक भी अगर आ गई ना पकड़ में, तीनों चीज अपने आप आ जाएगी। और मनुष्य मृत्यु प्राप्त होने से पहले, शास्त्र गरुड़ पुराण में भी लिखा है, कई जगह लिखा है, और हमारे संत जन कहते हैं, मैंने अपने हाथ से अनुभव किया है, कम से कम 100-200 बार सुसुप्त में जाता है और जागृति में आता है। ऐसे एकदम उसको लगे जैसे एकदम बेहोशी होने लगा, फिर होश में आ जाए। अचेतन और चेतन दोनों चलती रहती है, द्वंद चलती है उसमें। तो ये अभ्यास होने से क्या होता है, वो कहीं न कहीं वो चेतन या अचेतन में इस अवस्था को पकड़ लेता है, और उस समय ये चीजें याद आती रहती हैं जो किया हुआ है उसमें, तो वो इजी पकड़ में आ जाता है। और ऐसे करने से हमारे संतों ने बहुत किया इस अभ्यास को। एक हमारे गुरु भाई थे, राम पदारथ दास जी महाराज, एक धीरन दास जी महाराज, तो इन लोगों ने हमारे गोद में शरीर छोड़ा। मैं सोचा आप जाने वाले हैं ये 1-2 मिनट में, तो 2-3-4 घंटे लग गए। मैंने सोचा आप गए, फिर वो चेतना में आ गए। हाँ, फिर चेतना में आ गए। थोड़ी देर उनकी आंखें घूम रही हैं अंदर अंदर, शरीर जो है ना अंदर अंदर मूवमेंट हो रहा है, बाहर शरीर में पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर में उनको अकड़ाव जैसा ये सब होता है। तो मैंने समझ लिया कि ये उस अवस्था को चेतन और अचेतन में जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि एक बार में प्राण नहीं जाता, जब प्राण निकलने वाला होता है 6 महीना पहले, शास्त्रों में लिखा हुआ है 6 महीना पहले प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, ऐसा जोगी जब लखे 6ठे महीना काल, जाय हिमालय तप करे, बैठ गुफा तत्काल। 6 महीना पहले ही काल का अनुभूति योगी लोग कर लेते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 6 महीना पहले उसकी कुछ शारीरिक इंद्रियां साथ देना छोड़ने लगती हैं धीरे धीरे। तो जब छोड़ने लगती हैं तो धीरे 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 पता नहीं चलता मनुष्य को, अपना सारा कार्य करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें अपने आप धीरे धीरे पीछे छूटती जाती।
जो लोगों को अचानक हार्ट अटैक होके हो जाता है, हाँ उनका नहीं, हार्ट अटैक होता क्यों है? उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। हाँ हो गई शुरू। एक्सीडेंट वाले को भी अनुभव होगा। आप देखिए, एक आदमी जाके एक्सीडेंट कर देता है, वही आदमी रोज गाड़ी चला रहा था, उसकी स्पीड एकदम स्मूथ थी। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसका क्या बुद्धि में बन गया कि उतना फास्ट चलाया या रॉन्ग चला दिया? समझ रहे हैं ना? तो कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, वो चीजें जब वो होनी होती है ना तो वो अनबैलेंस कर देता है। हम अपनी एक बात बता रहे हैं। हम गाड़ी से हम लोग प्रयाग जा रहे थे, गोवर्धन दास एक महात्मा थे, वो गाड़ी चला रहे थे और काफी वृद्ध थे, 65-70 साल के हैं। तो हरिद्वार कुंभ करके और हम लोग बाबा चले गए, हम लोग दूसरे कार में थे, तो बिजनौर वाले रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। महात्मा थे अच्छे, हमने कहा कि कोई बात नहीं, गाड़ी रोक दीजिए। दूसरे महात्मा बोले नहीं नहीं, अभी ऐसा करते हैं, लखनऊ तक तो पहुंचा दो, लखनऊ में हनुमान मंदिर पे जाके रुकना है हम लोग, वहां पहुंचाओ। तो वो बड़े थे, बड़ों की आज्ञा मान नहीं है। बोले जी महाराज जी, कोशिश करते। ले जाके एक जगह रोड से उतर गई गाड़ी। हाँ उनको आभास हो गया, रोड से उतर गई, गाड़ी पलट गई। और पलट गई तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे लग रहा था होगा ऐसा। और काशी गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, गाड़ी से हम लोग को पहुंचाए, पहुंचा करके हम लोग देवरिया चले गए, बाबा के वहाँ चले गए और सुने उनका शरीर पूरा हो। तो शरीर की जो ऊर्जा है ना, हमारी जो प्रक्रियाएं हैं शरीर की, ये हम लोग का सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई इंद्रियां कहते हैं। हाँ, सारी इंद्रियां हैं। अब 10 इंद्रियां तो आप प्रत्यक्ष देखते हैं, बाकी तो ये मरने समय तक सांस देखते हैं। मल त्याग करना ही है, मूत्र त्याग करना ही है, देखना तो है ही है, सुनना भी है, बोलना भी है, हाथ पांव हिलाना है। तो 10 इंद्रियां तो सक्रिय रहती है ना, प्रत्यक्ष है। हाँ प्रत्यक्ष है। लेकिन अंतर जो इंद्रियां हैं हमारी, वो जैसे चक्र हैं, नहीं पता सकती, वो धीरे 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 सिकुड़ना शुरू हो। तो इस शास्त्र के सैद्धांतिक उपदेश है, इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। अभ्यास क्या करता है, हमें जागृत रखता है। जब वो अवस्था आएगी आपको तुरंत बता देगा। जैसे ही आपने पकड़ लिया कि मैं इस अवस्था में हूं, एक भी अवस्था परिस्थिति या मैं कौन हूं, एक पकड़ लिया बस तुरंत आप एकदम सही हो जाएंगे, रिलैक्स में। अब शरीर छोड़ रहे थे महात्मा जी, मैं उनको बोल रहा था आप परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, बार बार बोल रहे थे। और जैसे ही उनको ये चीज पकड़ में आई, उनका शरीर एकदम निश्चिंत शांत हो गया, सांस चल रही है, उन्हें पकड़ लिए। हाँ, अभ्यास आ गया, सांस चल रही, शरीर ढीला हो गया। 8-10 मिनट बाद आंख खोले और चले। तो एक प्रत्यक्ष हमने देखा है, अनुभव में है। तो इसका अनुभव करें आप लोग। आज ध्यान भी कहते हैं महाराज जी। हाँ, ध्यान ही कहते हैं। अभ्यास हो या ध्यान। आप अपने आप को देख रहे हैं, मूर्ति को देखेंगे कठिन होगा, परमात्मा का स्वरूप बनाएंगे कठिन होगा, किसी देवी देवता का आकृति तैयार करेंगे कठिन होगा। आप अपनी ही आकृति, अपने ही स्वरूप को देखें,
अपने चेहरे को नहीं देखना है, क्योंकि आपका चेहरा आपका स्वरूप नहीं है। जब हम लोगों को एक ज्ञान दिया गया तो सबसे पहले पूछा गया तुम कौन हो। मैंने बोला आपका छोटा सा दास देवदास। ये तुम्हारा नाम है? जी सरकार। तुम कौन हो? फिर से मैंने वही बोला। ये तुम्हारा नाम है? जी सरकार। फिर पूछा गया, फिर मैंने सोचा मैं ये मेरा नाम नहीं लगता। नहीं तो बार बार क्यों पूछा जाए? नहीं, खुद में लगने लगा ये मेरा नाम नहीं है। आभास होने लगेगा। आभास होने लगा। आपको होगा ये आभास, आप अभ्यास तो करिए, आपको खुद में लगेगा कि ये मेरा नाम नहीं है। या तो मैं अपना नाम नहीं जानता तो बोले जा रहा हूँ, जो याद है वही बोले जा रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास तो उसी का है ना, तो बोले जा रहे हैं हम। तो फिर उन गुरुदेव ने पूछा अच्छा तू देवदास है? जी सरकार। किसके पांव पे खड़ा है? हमने कहा अपने पांव पे। ये पांव तुम्हारा है? जी सरकार। तुम पांव हो? तुरंत मुंह से निकला नहीं सरकार। तुम पांव हो? मुंह से निकला नहीं सरकार। ये हाथ किसका है? मेरा सरकार। तुम हाथ हो? नहीं। ऐसे करते करते ये कपड़ा जो पहन रखा है तुमने किसका है? मेरा है। तुम कपड़ा हो? नहीं। सुन रहे हो मुझे? जी सरकार। किससे सुन रहे हो? कान से। तुम कान हो? नहीं। देख रहे हो मुझे? जी सरकार। किससे देख रहे हो? नेत्र से। तुम नेत्र हो? नहीं। सब करते करते अंत में आया कि आखिर तुम हो कौन? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर पूछे कि तुम ध्यान से देखो अपने आप को, सोचो अपने बारे में। जब तुम यहां पहुंच गए हो तो जोर डालो इस पे। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें पता नहीं चला तो तुम भटक जाओगे। स्वाभाविक है ये, भटक जाओगे। तुम्हारे शरीर का परिचय तो काम नहीं चलेगा वहां। ये नाम भी तुम्हारा यही रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा। तो जो वास्तविक है उसे तो तुम्हें जानना पड़ेगा। जब तक तुम वास्तविक को जानोगे नहीं, वास्तविक में मिलोगे कैसे? तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है। अगर रखना है तो तुम्हें वास्तविक समझना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें रोज अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। रोज तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा। रोज तुम्हें अपने आप, तुम्हारी अवस्था जाननी पड़ेगी, तुम्हारी परिस्थिति जाननी पड़ेगी। उसके बाद तुम कंफर्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफर्म, श्योर, पक्का हो जाओगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जिस दिन पक्का हो जाओगे उसके बाद भी कंटिन्यू तुम्हें वो अभ्यास रखना है। वही पक्का जो हुए मरते समय वह आ गया, अगर एक सेकंड के लिए भी आएगा तो वो तुम्हें लेके निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे वास्तविकता में वास्तविकता मिल जाएगी। एक सेकंड के लिए भी जहां आया, चाहे सुसुप्त में आ जाए चाहे वो जागृत में आ जाए, दो ही अवस्था है, सुसुप्त और जागृत। ऐसे कहते हैं जागृत अवस्था में ही ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है।
लेकिन यह ज्ञान सुषुप्त में भी काम करता है। समझ रहे हैं ना? दोनों में, दोनों हाथ में लड्डू है, तो किसी भी में जाओ ये तुम्हें वहां से निकाल देगा। एक सेकेंड बस आया, तुम्हें एकदम रिलैक्स कर देगा और सही तरीके से निकाल के देगा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर पे क्यों तड़प रहा हूं? समझ रहे हैं ना? मेरी अवस्था ये है ही नहीं बीमारी वाली, ऐसी मैं इसमें क्यों पड़ा हूं? मेरी परिस्थिति चैतन्य है, मैं इसमें क्यों पड़ा हूं? तुरंत निकल जाएगा। इसका अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा, रोज रोज नित्य करना है। चाहे तुम कितने भी मॉडर्न लाइफ रहो, कैसी भी लाइफ जियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? आपकी लाइफ स्टाइल क्या है उसको आप मत देखिए इसके साथ। एक का पर्सनल बहुत निजी लाइफ है, समझ रहे हैं ना? ये आपका बहुत ही पर्सनल क्लोज निजी लाइफ है। इसको आप अपने लाइफ स्टाइल से लेकर मत जोड़ के मत चलिए। हो सकता है आप लाइफ स्टाइल में बहुत ही बिजी हो, बहुत ही महान हो, या बहुत ही आपकी संप्रभुता हो, या कुछ भी नहीं हो, इससे इसका कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए इस अभ्यास को करने के लिए किसी भी प्रकार के द्वंद्व को रखना नहीं। समझ में आया कुछ आप लोगों को? ये विचार विमर्श है। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो हमसे पूछ सकते हैं, अच्छा लगेगा हमें। आदत तो थी रात को सो के हाथ जोड़ने की, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि ये सब भूला जाता। हाथ किसको जोड़ती हो? प्रभु को। दिखाई देता है, अनुभव होता है। इतना अनुभव तो नहीं है। हाँ लेकिन बाबा हमको कभी कभी होता है। हाँ, होता है ना? कंटिन्यू रखिए, कभी कभी भी मत रहिए आप। होता है, एक्सर करके होता है। बहुत सुंदर। नागा ऐसे कंचित कभी न हो, लेकिन होता है। बहुत और सुंदर। अपना कुछ भी नहीं लगता कि मेरा इस दुनिया में कुछ है। हम्म। आप निरंतर करें माता जी, और इसको करने में आपको थोड़े ही दिनों में इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, मैं रोज करता हूँ इसको, और कभी कभी मैं सो जाता हूँ, फिर जग के फिर से करता हूँ। हाँ, जैसे मतलब ऐसे लगेगा जैसे कुछ किया छूट गया। हाँ, नींद भी आ जाती है। हाँ, जैसे कभी थके हुए हैं। जैसे रात को कल 2 बज गया, हमें पूजा नियम करते करते, तो जाके लेट गए। उस समय 2:06 हो रहा था। मोबाइल पे मैंने सोचा अलार्म लगा लें, तो मैंने सोचा कितने बजे का लगाएं। मैंने सोचा अगर 5 बजे का लगाते हैं तो 3 घंटा सोएंगे, 6 बजे का तो 4 घंटा, 7 का लगा लेते हैं। हाँ, फिर हमने 7:30 का लगाया, मोबाइल लगा करके, और बस सो। अभ्यास नहीं। हाँ, नहीं अभ्यास नहीं किया। आंख बंद किया और थोड़ी देर में नींद आ गई, और 15 मिनट के बाद जैसे जग गए, फिर से जगे। मिस हो गया। हाँ, मिस हो गई। किए और करने के बाद कैसे सोए पता ही नहीं चला। मतलब आपको एक चेतन अवस्था प्राप्त हो जाती है। वो कहा करत करत अभ्यास के मारे जड़मत हो तो सुजान, तो आप चैतन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। आप करके तो देखिए, बहुत इंजॉय होता है इसमें, बहुत ज्यादा। आप किसी भी अवस्था में रहेंगे वो आपको आ जाएगा। अभ्यास करना होगा। अभी कुछ नहीं, रोज 1 मिनट, आधा मिनट, और एंजॉय करना है तो 2-4 मिनट भी कर। समझ रहे हैं? अपने आप हो जाए। हाँ, एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आपको कि ऐसा लगेगा आप तो करना ही, रोज ही करना। और ये करने से एक बात और भी होता है, मैंने देखा है,
कई लोगों के बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, तो मैंने ये बोला कि ये तुम्हें ये करोगे तो स्वप्न नहीं आए, तो वास्तव में उनके बुरे स्वप्न बंद हो गया। बंद हो गए। अब वो इतने एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं महाराज जी ये तो हमारी आदत में आ गई। हमने कहा इसका मतलब ये है सपना तो तुम्हें हमने ऐसे ही बता दिया। हाँ, वही बहाना से करने लगे। क्योंकि जब आप सोने में चैतन्य क्यों स्वप्न क्यों आता है, जो आप दिन भर करते हैं उसी के साथ सो जाते हैं। आपने दिन भर सब कुछ किया, वो सब पीछे रह गया, अब आप आत्मा के साथ हैं तो आपको चैतन्य हो। चैतन्य होने का मतलब आपकी सारी थकानें खत्म हो गई, जो थकावट थी ना वो सब खत्म हो गई, आप फ्रेश हो गए। और जैसे ही आप फ्रेश हो गए एकदम निद्रा आपने नींद तभी आती है जब आदमी फ्रेश हो। ये भी आपको जानना होगा, थकान में निद्रा नहीं आती, जानते हैं आप लोग। थकान में आदमी सिर्फ करवट बदल सकता है, नींद नहीं ले सकता। जो नींद की अवस्था है साइंस भी इस पे सर्च कर चुका है। नींद की अवस्था तभी प्राप्त होती है जब आप एकदम रिलैक्स में होते हैं, एकदम फ्रेश, जब आपकी सांस की गति एक सुंदर अवस्था को प्राप्त होती है, समावस्था को, उसी समय आपको नींद एकदम से आकर टच करती है और आप चले जाते हैं। जहां भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, खिंचाव में रहेंगे, वो नींद नहीं आ सकती। तो ये सब हम लोग को जानना चाहिए। निद्रा भी एक ध्यान है, बहुत गहरा ध्यान है, हम लोगों को कराया गया है। हम लोगों को मतलब आधी आधी रात 1-1, 2-2 बजे तक सोते नहीं थे। आगे हुआ कि तुम्हें निद्रा को पकड़ना है, कब आती है, और कई महीनों तक पकड़ते रहे उसको, और आ जाए और सो जाए। आज बात हो रही थी, पर आए थे डॉक्टर माता जी, इसके चक्कर में मैं खड़ा रहना शुरू कर दिया, 2.5 साल खड़े रहे हो। नींद को पकड़ेंगे, लेटेंगे नहीं तो नींद आएगी। 2.5 साल खड़े रहे, बाल को ऐसे रस्सी में पेड़े में बांध देते और फिर भी आ जाए, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। नींद तो आ ही जाती होगी। अरे वो खड़े खड़े में बाल बंदी हुई है, और जब नींद आ गई तो जब जगह तो पता चला लुढ़के हुए बाल ऐसे लटका हुआ। मैंने कहा कैसे आ गया भाई। तो ऐसी अद्भुत चीज है ये, इसको, और जब पकड़ में आया तो 1 सेकेंड में आया, और जब आया तो अब समझ आ गया कि हमें इसको कैसे अटेंड करना है। इसी का नाम ध्यान दे दिया हाँ, समझ रहे हैं वैद्य जी, नींद को कैसे अटेंड करना है। जैसे उसको आप अटेंड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एकदम आएगा और तो कितने महीने लग गए हमको इसको, और हम ही अकेले नहीं थे, बहुत सारे साधक लोग थे। सबको आदेश हुआ कि तुम नींद, जब तुम्हें नींद आती है उसको पकड़ो। कब आती है, कब तुम्हें बेहोश कब हो जाते हो, ये तुम्हें पकड़ना है। और सभी लगे रहे, कोई बैठ के, कोई खड़ा होके, कोई शीर्षासन करके, कोई कई आसनों में बैठ बैठ के करते थे महात्मा लोग। आज पकड़ लेंगे, आज पकड़ लेंगे, और थोड़ी देर बाद जाइए तो सब लटके पड़े। और हम लोग करते क्या थे, छोटे थे हम लोग, कोई ऐसे मुंह बतासा लेके जाते, उनके मुंह में बतासा डाल देते हम लोग, खेल करने के लिए ना, ताकि उन अब निद्रा को पकड़ रहे हैं वो, जब मुंह खोले तो बतासा तो पिघल जाता है, लार बनता है मुंह में, तो उनको पता चला रहे क्या, तो सब फिर सुबह उठ करके हम लोग को डांटते थे, कौन ने डाला बतासा, ऐसे वैसे। तो ये साधना है, चेतन से अचेतन में जाना।
ये निद्रा है। और चेतन से चेतन में जाना निद्रा को पकड़ लेता है। समझ गए ना? मतलब आप सोए नहीं, चेतन को आपने कंटिन्यू रखा। ये निद्रा आपका शरीर, एक्चुअली शरीर को निद्रा चाहिए नहीं। निद्रा किसको चाहिए? किसको चाहिए निद्रा? है? नहीं, मन को निद्रा नहीं चाहिए। है? शरीर को नहीं, शरीर तो आप देखिए, आप कई दिन तक जागे रह जाइए, फिर भी आपकी सारी इंद्रियां काम करती हैं। आत्मा को निद्रा नहीं चाहिए बेटा। निद्रा एक्चुअली हमारे शरीर की जो ये ऊर्जा हमारी, जब हमारी इंद्रियां, और नाम भी क्या है? निद्रा, जिसमें कुछ दिखाई न दे, कुछ समझ न आए। वही होता है निद्रा में तो कुछ समझ रहे हैं ना? इसमें कुछ समझ न आए, कुछ दिखाई न दे, लेकिन आपकी कान काम करती है, आंख काम नहीं करती, नाक काम करती है, मुंह काम नहीं करती, खराटे मारने वाले मार सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हाँ, तो आप देखिए कि कुछ इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं और कुछ काम नहीं कर रही। अब आप इस पे विचार करिएगा, आप लोग नेक्स्ट ईयर हम पूछेंगे इस पे। तो बाबा कोई बड़बड़ करते हैं नींद में? नहीं, वो बड़बड़ जो है ना, उसकी मानसिक से संबंध होता है। हाँ, गुरु कृपा है, अभी 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 देगा आ गया। तो इस पे आप लोग विचार करिए कि हमारी कुछ चीजें काम करती हैं और कुछ काम नहीं करती। इसका क्या मतलब है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, सब काम करता है। सबसे बढ़िया निद्रा में क्या काम होता है शरीर में? आपका पूरी बॉडी की सफाई। जैसे आपकी नगर पालिका रात में पूरे शहर की सफाई करती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर नगर पालिका जो है ना, सफाई करती है, और सवेरे जाके आप उसको टॉयलेट में फेंकते हैं, विसर्जन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, और उसी के लिए हमारे को निद्रा की जरूरत पड़ती है। अब आपको मैंने बताया, निद्रा इसलिए चाहिए कि आपकी शरीर की सफाई हो जाए। क्लीनिंग। हाँ, ये क्लीनिंग प्रोसीजर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बॉडी की सफाई। उसमें आँख की जरूरत है नहीं, मुंह की जरूरत है नहीं, कान की जरूरत है। कान की जरूरत है, सुनाई पड़ता है। हाँ, तो अब आप विचार करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो सर रात में अगर कोई ना भी सोए तो सवेरे बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएगा, लेकिन आप 3 दिन ना सोए, कॉन्स्टिपेशन हो नहीं जाएगा। 3 दिन अगर नहीं सोएंगे तो चौथे दिन गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। बात एकदम वो तो जेट लैग में देखिए ना, बड़ा हो जाता है। हाँ, यहाँ तो से इसलिए वो काम करेगा, क्योंकि वो तो बना हुआ है ना चैनल, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं से नींद आपको आ ही जाएगी। सिस्टम में आ ही जाएगा। जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज का हम लोगों का समागम, विचार विमर्श आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोग इसको नियमित रूप से अभ्यास में लाइए और कोशिश करिए आत्म तत्व तक पहुंचने की। ठीक है? मेरा बहुत सारा प्रेम, गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद।